आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे और हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस भी होते हैं। पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है उसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं और जनरल सॉल्यूशंस कई एक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाई आर देयर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। Why are there two principal solutions? हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को दो और सिर्फ दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। तो उसके लिए हम लोग इनिशियल देखें, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसके लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इन क्वाड्रेंट रूल को, ये जो क्वाड्रेंट रूल है इसको हम लोग पॉजिटिव रूल भी कहते हैं, पॉजिटिव रूल। और इसको इस तरह से याद रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस। आप किसी दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं और बेहतर तो यही है, इसमें ऑल साइन टेन कॉस से ही याद रखिए, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियो हैं सब पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है और फोर्थ में कॉस होता है। यहाँ एक बात याद रखिए कि जब हम साइन कहते हैं तो उसके साथ कॉसेक भी है, टेन कहते हैं तो कॉट भी है। अगर हम साइन कहते हैं तो इसके साथ कॉसेक भी है, टेन कहते हैं तो कॉट भी है और कॉस कहते हैं तो सेक भी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें और साइन, नो डाउट कोसेक भी है और ये टेन उसका रेसिप्रोकल कॉट भी है और ये कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक भी है। फिलहाल साइन टेन कॉस से ही देखेंगे। रेसिप्रोकल तो जस्ट अगर साइन की वैल्यू 1/2 है तो उसके रेसिप्रोकल कोसेक की वैल्यू 2/1 हो जाएगी। फर्स्ट में सभी है, सेकंड में साइन है, थर्ड में टेन है और उसमें कॉस है। अब आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें साइन, फिर ले लें टेन और फिर ले लें कॉस, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो सबको पॉजिटिव दे दें। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और टेन किसमें पॉजिटिव है, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो थर्ड के नीचे प्लस दे दीजिए। और फोर्थ किसमें पॉजिटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब देखिए साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, साइन सेकंड में पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव होगा। और टेन फर्स्ट में पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो इसमें ये नेगेटिव होगा, इसमें भी ये नेगेटिव होगा। और कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी हैं दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव है, दो में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव है, अर्थात जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे वो दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव होंगे तो उसको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। अगर प्लस होगा तो दो प्लस के कारण होगा और दो माइनस के कारण होगा। यानी हम लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं, ईच ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन will have two values plus plus 4 plus plus and two values for plus plus and two values for minus minus। यानी दो बार दो क्वाड्रेंट में प्लस है तो उसके लिए दो वैल्यू होंगे और दो में माइनस है तो उसके लिए भी दो वैल्यू होंगे और ये वैल्यू 0 और 360 के बीच होगी। These will lie between 0 to 2π। तो हम लोगों ने देखा कि हर टी रेशियो के दो वैल्यू जाएंगे प्लस प्लस के कारण और दो वैल्यू आएंगे माइनस माइनस के कारण और इनकी वैल्यू बिटवीन 0 to 2π होगी और स्पेशल केस में 0 भी हो सकती है
और 2 पाई भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश केसेस में इसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में आएगी। द वैल्यूज, द टू प्रिंसिपल वैल्यूज in particular cases may be 0 and 2 pi, but in most of the cases between 0 and 2 pi, in most of the cases between 0 and 2 pi। अब अगर इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन belongs to quadrant first, we will use simple formula of standard angles, यानी कौन कौन फॉर्मूला? 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। अगर प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो सिंपल फॉर्मूला हम लोग उसका यूज करेंगे, 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2 का। इफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन belongs to quadrant second, we will use quadrant second कितना होगा? पाई बाय 2 से जब आगे आएगा, लेकिन ये है पाई और यहाँ है 0 डिग्री, तो हम लोग 0, अगर ये फर्स्ट से सेकंड में आ जाएगा तो हम लोग पाई बाय 2 नहीं यूज करके पाई से लेंगे, तो वी विल यूज दिस पाई माइनस थीटा। इफ पी सॉल्यूशन belongs to quadrant third, we will use, अगर ये थर्ड में होगा तो हम लोग यूज करेंगे पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। और लास्ट है, इफ पी सॉल्यूशन बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ, वी विल यूज, जब क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा, ये है 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, और यहाँ फिर आ जाएगा ये 2 पाई, तो हम लोग 2 पाई वाला यूज करेंगे। वी विल यूज 2 पाई माइनस थीटा। यानी याद रखिए, हम लोग पाई बाय 2 कभी भी यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे इसमें तो हम लोग पाई यूज करेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए कि इसमें हम लोग पाई बाय 2 वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग जब भी यूज करेंगे तो पाई यूज करेंगे। नोट, pi by 2 will not be used, pi and 2 pi will be used, pi and 2 pi will be used। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सिंपल लगाएंगे, सेकंड में आएगा पाई माइनस थीटा लगाएंगे, थर्ड में आएगा पाई प्लस थीटा लगाएंगे। अब आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग करेंगे पाई माइनस थीटा, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। इसको देख लीजिए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पाई माइनस थीटा से करेंगे, ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा और ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी पाई बाय 2 हम लोग ले लेंगे, पाई ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं। पाई माइनस थीटा लेंगे सेकंड के लिए, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा ले लेंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग लेटेस्ट कंसीडर, या क्वेश्चन के टर्म में रहने दीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 कर दे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, इसमें फर्स्ट में ए कर दीजिए, ए में कर दे हम लोग फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, सपोज साइन x इक्वल टू हाफ, और इसका बी पार्ट ले लें, साइन x इक्वल टू माइनस हाफ।
तो दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग आएगा। पहले हम लोग देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू हाफ, हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या आंसर? पहला साइन एक्स इक्वल टू अगर हाफ है तो हाफ प्लस है तो ये लिख दीजिए आप यहाँ पॉजिटिव। और साइन किस किस में पॉजिटिव होता है? इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका मतलब हुआ कि देयर हेंस एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फर्स्ट या क्वाड्रेंट सेकंड। रिमेंबर, क्योंकि साइन एक्स हाफ है मतलब ये प्लस हाफ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। केस फर्स्ट, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फर्स्ट, then sin x is equal to half, it will imply sin x इसकी हाफ की पूरा सिंपल वैल्यू रख दीजिए, वही मतलब क्लास 10 वाली सिंपल का मतलब। तो ये 30 डिग्री यानी π/6, तो x हो जाएगा π/6। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड केस करेंगे, केस सेकंड। तो केस सेकंड हम लोग यहां लिख दें, केस सेकंड व्हेन x बिलोंग्स टू, x क्वाड्रेंट फर्स्ट में भी हो सकता था, क्वाड्रेंट सेकंड में भी हो सकता था। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में भी सेकंड में भी, ये फर्स्ट का है। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड, साइन x इक्वल टू हाफ, इसकी सिंपल वैल्यू रख दीजिए साइन π/6। लेकिन हमें वैल्यू किस में निकालनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो निकाल चुके हैं, ये सेकंड में आएगा तो हम लोग यूज करेंगे पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस π/6, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा पाई माइनस π/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर करके एक्स इक्वल टू 5π/6 एलसीएम लेने के बाद। और आप यहां भी चाहें तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं एच साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। हियर साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ मतलब ये नेगेटिव है, तो साइन पहले में पॉजिटिव होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है, बाकी तीसरे चौथे में नेगेटिव होता है। इसका मतलब हो गया हेंस एक्स बिलोंग करेगा क्वाड्रेंट थर्ड में या क्वाड्रेंट फोर्थ में, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ हो सकता है। तो देख लें हम लोग केस फर्स्ट देख लें, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, पहले क्वाड्रेंट थर्ड की चर्चा कर लें, क्वाड्रेंट थर्ड। नाउ जो ओरिजिनल है साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ की वैल्यू सिंपल वाली रख दीजिए साइन π/6। और अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है सेकंड का करेगा तो π-थीटा, जैसे ही सेकंड से आगे आएगा तो ये हो जाएगा π+थीटा। π/2 नहीं लेंगे, याद रखिए 3π/2 भी नहीं लेंगे, जब भी लेंगे पाई लेंगे या 2π लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स साइन π+थीटा। अब ये माइनस है लेकिन यहाँ प्लस होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है साइन π-थीटा का माइनस साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर थीटा इक्वल टू π/6। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, यानी ये x साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई प्लस π/6, तो देयरफॉर x हो जाएगा 7π/6 एलसीएम लेने के बाद। और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर केस 2 ले लेंगे। याद रखिए केस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ।
अब स्टार्ट कर दीजिए आप। नाउ साइन एक्स शुरू वाला ही ले लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू माइनस है, ये गिवन ही था, लेकिन ये क्वाड्रेंट फोर्थ में है, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस, इसको लिख दीजिए साइन पाई बाय 6, ये हाफ की वैल्यू होती है। लेकिन अब हमें फोर्थ में जाना है, तो फोर्थ में जाने के लिए हम लोग यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई प्लस कर देंगे तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 2 पाई माइनस थीटा, तो हम लोग इसका यूज करेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ भी माइनस साइन थीटा था, यहाँ भी माइनस है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पाई प्लस लगाया था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था, और यहाँ 2 पाई माइनस लगाए हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो देयरफॉर एक्स हो जाएगा 6 2 12 माइनस पाई 12 पाई माइनस पाई यानी 11 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पी सॉल्यूशन माने सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इसको आप चाहे तो ये बंद कर दीजिए। अब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x√3 और 10x-√3 का निकालेंगे। तो पहले हम लोग 1 की बात करें और यहाँ लिख दें आंसर या सॉल्यूशन। पहले का लिख देते हैं ए 10x इक्वल टू √3, और यह भी हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि x 10 कब कब पॉजिटिव होता है, पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो सकता है पहले में क्वाड्रेंट फर्स्ट, और 10 किसमें पॉजिटिव होता है, 10 का क्वाड्रेंट थर्ड है, तो ये हो सकता है क्वाड्रेंट थर्ड हो। अब हम लोग केस फर्स्ट लेंगे जब x पहले क्वाड्रेंट में है, x क्वाड्रेंट फर्स्ट। नाउ 10x इक्वल टू √3, तो ये इम्प्लाई करेगा 10x √3 की वैल्यू 10 पाई बाय 3, तो x हो जाएगा पाई बाय 3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये इसमें हम लोग लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आता है। 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। केस 2, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड। ये पहली लाइन तो वैसे ही रहेगी। नाउ 10x इक्वल टू √3, तो हम लोग लिख दें 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 3, लेकिन पाई बाय 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोग ले चुके हैं, और ये थर्ड में आना है। थर्ड में आने का ट्रिक पाई प्लस थीटा से आएंगे, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाय 3, चाहे तो आप लिख दीजिए एज 10 पाई प्लस पाई बाय 3, ये इक्वल टू 10 थीटा के ही बड़ा 10 पाई बाय 3 ही रहेगा। तो x कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 3, एलसीएम लेने के बाद 3 पाई 1 पाई 4 पाई, तो 4 पाई बाय 3, और ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 10x इक्वल टू -√3 इसका सेकंड पार्ट है ये। तो ये जब माइनस है, हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पर लेके दें नेगेटिव, तो ये किस किस में हो सकता है। 10 नेगेटिव है, पहले में तो सभी पॉजिटिव, और तीसरा क्वाड्रेंट 10 का ही, तो 10 सेकंड में नेगेटिव हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड, या ये हो सकता है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो पहले हम लोग ले लें केस फर्स्ट ले लें, व्हेन x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड। नाउ 10x इक्वल टू -√3, ये तो गिवन ही है। 10x इक्वल टू -√3 की वैल्यू 10 पाई बाय 3, और हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें किस में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड पाई माइनस थीटा,
तो 10x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ हम लोग लिख देंगे एड 10 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -10 पाई बाई 3 के। अब 10 कैंसिल, तो x हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, और अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो देयरफॉर x हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसको बंद कर लीजिए, और ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो आप चाहिए तो लिख लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग केस सेकंड की चर्चा करेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड में 10x इक्वल टू -√3, 10x इक्वल टू -√3, और हियर x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड वाला हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, अब ये क्वाड्रेंट फोर्थ लेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू -10 पाई बाई 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो ये 2 पाई माइनस थीटा से आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 3, आप चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए एज 10 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा -10 पाई बाई 3, -10 पाई बाई 3। तो x हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो देयरफॉर x 3 to the 6 पाई माइनस पाई, दिस विल बी 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। और ये हम लोग का हो गया सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने देखा 10x का पार्ट, अगर ये माइनस है तब भी इसके दो वैल्यू आए, अगर प्लस था तब भी दो आए। ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो उसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि अगर प्लस होगा तो दो उसके कारण होंगे, अब माइनस होगा तो दो उसके कारण होंगे। अब हम लोग एक तीसरा देखेंगे। हम लोगों ने साइन और टेन का एग्जाम्पल देख लिया, अब कॉस का देख रहे हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए का कर लें। कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, और ये हाफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव है तो कॉस किस में पॉजिटिव होता है? पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और कॉस फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट में है या क्वाड्रेंट फोर्थ में है। अब पहले हम लोग केस फर्स्ट ले लें, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, ये तो सिंपल हो जाएगा। नाउ कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, ये गिवन है, और हाफ की वैल्यू कॉस के साथ पाई बाई 3, तो एक्स हो जाएगा पाई बाई 3, एक्स हो जाएगा पाई बाई 3। और हम लोग इसमें से लिख सकते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको हम लोग कितना लिखेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर देख लीजिए केस 2, इसी का केस 2। केस 2 एक्स क्वाड्रेंट फोर्थ फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट फोर्थ में भी होता है। तो हम लोग लिख दें व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ, नाउ कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, ये ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। और हमें जाना है फोर्थ में, तो फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये कॉस का ही घर है तो इतना ही होगा, आप चाहें तो लिख दीजिए एज कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 होगा। तो एक्स हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 to the 6 पाई माइनस पाई, तो इट विल बी 5 पाई बाई 3। और ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी cos x इक्वल टू -हाफ। ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब cos किस में हो सकता है, पहले में cos पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, तो सेकंड या थर्ड में हो सकता है। हेंस x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड या क्वाड्रेंट थर्ड। अब आप केस ले लीजिए अलग अलग। केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड, नाउ cos x इक्वल टू -हाफ गिवन, तो इट विल बी cos x इक्वल टू माइनस हाफ की वैल्यू π/3, हाफ की वैल्यू cos π/3, और ये जाना है हमें सेकंड में। सेकंड में पाई माइनस से आएंगे, तो इसको लिख दीजिए cos π - π/3। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एच माइनस cos थीटा इक्वल टू cos π - थीटा, तो माइनस cos π/3 इक्वल टू cos π - π/3। कन्वर्सन हो गया। अब cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा π - π/3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3π - π मीन्स 4π/3। नो, it will be 3π - π, it will be 2π/3, 2π/3, and it will be first principal solution. It will be first principal solution. अब हम लोग इसका सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे, जो केस सेकंड से मिलेगा। केस फर्स्ट से फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और केस सेकंड से सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। cos x इक्वल टू -हाफ, आप चाहें तो लिख दीजिए गिवन, तो cos x इक्वल टू माइनस cos π/3, उसमें सेकंड में था तो पाई माइनस थीटा किए थे, ये थर्ड में आना है तो पाई प्लस थीटा करेंगे, cos पाई प्लस π/3, और यहाँ आप लिख सकते हैं एच माइनस cos थीटा इक्वल टू cos पाई प्लस थीटा। दोनों में ही होता है, पाई माइनस थीटा भी होता है माइनस cos का, पाई प्लस थीटा भी होता है, लेकिन इसमें हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई प्लस की है, तो देयरफॉर माइनस cos π/3 इक्वल टू cos पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा cos cos कैंसिल, तो x हो जाएगा पाई प्लस π/3, तो देयरफॉर x हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4π/3, एंड दिस विल बी सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस विल बी सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन होंगे प्रिंसिपल में, और जनरल तो कई एक होंगे। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन को लेकर बढ़ेंगे। हम लोग जब जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन को लेकर के बढ़ेंगे, और फर्स्ट ही क्यों लेंगे ये अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।